महाभारत युद्ध के बाद क्या हुआ ये किसी ने हमें नहीं बताया। महाभारत वास्तव में अब तक लिखी गई सबसे महान महाकाव्य है। इसका संस्कृति, रीति रिवाजों और यहाँ तक कि आज भी लोगों के व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ा है। कुरुक्षेत्र युद्ध को मानव इतिहास के सबसे रक्त रंजित युद्धों में से एक माना जाता है। यह तो सभी जानते हैं कि इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौरव पराजित हुए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पांडवों की विजय के बाद क्या हुआ? कौन कौन जीवित बचा? पांडवों ने कितने वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया और अंत में उनकी मृत्यु कैसे हुई? आइए जानते हैं महाभारत युद्ध के बाद की घटनाओं को। कुरुक्षेत्र युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का शासक बनाया गया, जिसमें युधिष्ठिर को राज्य का नेतृत्व सौंपा गया। अपने सभी पुत्रों की मृत्यु से दुखी गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनके पुत्र मारे गए वैसे ही यादव वंश का भी विनाश होगा और श्री कृष्ण की भी पीड़ादायक मृत्यु होगी। पांडवों ने 33 वर्षों तक हस्तिनापुर पर शासन किया। इसी बीच गांधारी के श्राप का प्रभाव धीरे धीरे प्रकट होने लगा। द्वारका में कई अशुभ घटनाएं घटित हुईं, जिसके चलते श्री कृष्ण ने पूरे यादव वंश को प्रभास क्षेत्र में जाने के लिए कहा। वहां यादवों के बीच भयंकर गृह युद्ध छिड़ गया और वे एक दूसरे का संहार करने लगे, यहाँ तक कि पूरा यादव वंश समाप्त हो गया। इस विनाश को रोकने के प्रयास में एक शिकारी ने गलती से अपने बाण से श्री कृष्ण को मार दिया। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और परमात्मा में विलीन हो गए। श्री कृष्ण के निधन के बाद महर्षि वेदव्यास ने अर्जुन से कहा कि अब उनके और उनके भाइयों के जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। उसी समय द्वापर युग का अंत हो रहा था और कलयुग की शुरुआत होने वाली थी। जब युधिष्ठिर ने अपने राज्य में अधर्म और अराजकता का विस्तार देखा तो उन्होंने राजा के रूप में परीक्षित का राज्याभिषेक किया और फिर पांडवों ने द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ मार्ग में एक कुत्ता, जो वास्तव में धर्मराज यमराज थे, भी जुड़ गया। हिमालय की चढ़ाई के दौरान एक एक करके सभी पांडवों और द्रौपदी की मृत्यु हो गई। सबसे पहले द्रौपदी गिरी और अंत में भीम की मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के पीछे उनके जीवन की कमजोरियां, इच्छाएं और अहंकार को कारण बताया गया है। अंततः केवल युधिष्ठिर अपने सच्चे धर्म और निस्वार्थता के कारण स्वर्ग के द्वार तक पहुंचते हैं। वहां धर्मराज यमराज, जो उनके साथ कुत्ते के रूप में आए थे, अपना असली रूप प्रकट करते हैं। स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले यमराज युधिष्ठिर को नर्क के दर्शन कराते हैं, जहां उनके भाई और द्रौपदी अपने अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे होते हैं। इसके बाद इंद्र युधिष्ठिर को स्वर्ग में ले जाते हैं और वचन देते हैं कि उनके सभी भाई और द्रौपदी भी स्वर्ग में उनके साथ रहेंगे। इसी तरह श्री कृष्ण और पांडवों, जो महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्र थे, ने इस नश्वर संसार को त्याग दिया। इसके बाद ही कलयुग की शुरुआत हुई और वही दुनिया आज हमारे सामने है। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी तो लाइक जरूर करें। क्या आप मानते हैं कि जीवन के अंत में कर्मों का ही फल मिलता है? कमेंट में अपनी राय बताएं। इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और हमारे साथ इस तरह की और भी रोचक कथाएं जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।